दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सतलोक तक न्यूज यूपी और मैं हूं मनोज। साथियों, आज एक ऐसी धमाकेदार आध्यात्मिक खुलासे को लेकर के ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज एक ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे। दुनिया जानती है कि भोले बाबा, ब्रह्मा जी और शंकर विष्णु जी, ये तीनों ही देवता सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं कि ये तीनों भगवान, जिनको हम लोग अजरो अमर समझ रहे थे, जिनको आज ये बड़े बड़े कथावाचक भागवत के मंचों से चिल्ला रहे थे कि यही भगवान है, आज आप देख लो इनकी स्थिति क्या है। दोस्तों, बच्चे के रूप में ये कमल के फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले बाबा आपको नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के रूप में ये लेटे हुए हैं। ठीक पीछे आप देखें एक विकराल स्थिति में और बगल से एक कोई स्त्री खड़ी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वो सच्चाई जो आज तक हमारे धर्म गुरुओं को ही पता नहीं चल सकी, तो भगत समाज को कहां से ये लोग बताते। दोस्तों बता दें, अध्यात्म का बेड़ा गर्क करने के लिए भारत के बड़े बड़े विद्वान कहे जाने वाले कथावाचकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि यहाँ तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों बच्चे के रूप में और एक बहुत बड़ा कोई हम देख रहे हैं विकराल स्थिति वाला इनका माता पिता इनके ठीक पीछे खड़े हुए हैं। आइए आगे की सच्चाई से आपको और रूबरू कराते हैं कि सृष्टि का संचालन कैसे करते हैं। और दोस्तों यहाँ आपको हम दिखा दें, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को जब बच्चे रूप में अपनी पत्नी दुर्गा जी से उत्पन्न करने के बाद इनके पिता ज्योति निरंजन आपके सामने खड़े हुए हैं, जो अपनी पत्नी को एक अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं कि हे दुर्गे, आज के बाद हम किसी को दर्शन नहीं देंगे। पूरी दोस्तों आपको बता दें, अध्यात्म का बेड़ा गर्क करने का बस यहीं से तमाशा शुरू हो जाता है। ये सभी बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। अब दिखाते हैं हम गॉड कैसा है। आओ आगे की पूरी सच्चाई एकदम रूबरू कराते हैं आपको। तीनों पुत्र दुर्गा जी से उत्पन्न होने के बाद जब बड़े होते हैं, युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं, आप देख सकते हैं विष्णु जी, ब्रह्मा जी और उनकी माता बीच में बैठ करके और भोले बाबा बगल से खड़े हुए हैं। अपने तीनों ही पुत्रों को जब देखती हैं कि बड़े हो गए हैं, हमारे इस सृष्टि का जो संचालन है, जैसा कि इनके पिता ने अपनी पत्नी को बताया कि अभी ये कार्य इनके बच्चों को सौंप दिया जाए, तो ऐसा ही कुछ आदेश दिया जा रहा है। यहाँ से सृष्टि का ये कैसे निर्माण करते हैं आप देख लो। अद्भुत सच्चाई तो ये यहाँ पर हैरान कर देने वाला प्रमाण आपको मिलेगा। एक माँ अपने 3 विभाजन करती है और अपने ही बच्चों से 3 स्त्रियों का रूप बना करके शादी करती है। आप देख सकते हो, ये किसी भागवत के मंच पर बैठ करके कोई कथावाचक नहीं बता सकता। यह सिर्फ तत्व ज्ञान देने वाला तत्वदर्शी संत ही आपको ये सच्चाई बताएगा कि सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है। आप किस सृष्टि में रह रहे हैं? क्या भोले बाबा, ब्रह्मा जी और विष्णु जी अजन्मे भगवान है? दोस्तों आप यहीं से देख लो इनकी स्थिति क्या है। और भी रुक जाओ और दिखाते हैं आपको। एक और अजीबोगरीब यहाँ पर दृश्य देखने को मिला, जिसमें देवी दुर्गा जी ने अपने ही स्वरूपों की, अपने ही पुत्रों के साथ एक ऐसे सादगीपूर्ण तरीके से शादी संपन्न करा दी है, जिसमें ना तो कहीं ढोल, डीजे, बैंड बाजा कुछ नहीं नजर आया, ना कोई दहेज का प्रचलन। सिर्फ सिंपल एक वचन से कि बेटा ये पत्नी तुम्हारी और ये तुम्हारी और ये तुम्हारी। एक शब्द शक्ति से देवी दुर्गा ने अपने तीनों बच्चों की शादी संपन्न करा दी। अब ये सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आइए दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी आपने देखा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति और उनकी शादी उनकी माता दुर्गा जी ने कैसे कराई। आइए ये प्रमाण किसी सदग्रंथ में भी प्रमाणित है क्या? दुर्गा जी के द्वारा उत्पन्न तीनों पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के बारे में कोई शास्त्र भी प्रमाणित करता है क्या? नहीं। आइए दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम महोली सीतापुर का नज़ारा है। यहाँ एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देश के अनुसार, आदेश पर बनाई गई है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं कि वास्तव में 3 देवों की स्थिति किसी शास्त्र में प्रमाणित है या नहीं, क्या है पूरी सच्चाई। आइए सुनाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की जुबानी। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? जी उत्तम दास। सर कहाँ से रहने वाले हैं आप? जी इटावा से। इटावा से। एक चीज़ बताएं, अभी पीछे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हम लोग कवरेज कर रहे थे, तो उसमें देखा
कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर की उत्पत्ति होती है। उनके पीछे माता दुर्गा और उनके पिता काल निरंजन विद्यमान थे और उनकी शादी एक सादगी के तरीके से खुद दुर्गा जी ने 3 स्वरूप बना करके संपन्न करा ली, बिल्कुल सादा आडंबर रहित। तो अब ये बताइए कि ये इसका कोई किसी शास्त्र में भी कोई प्रमाण है कि वास्तव में 3 देवताओं की जो उत्पत्ति है माता दुर्गा से ही हुई है और काल ब्रह्म से? क्या कहना चाहोगे इस पर? जी, अभी मौखिक नहीं, हम आपको लिखित में दिखाएंगे, कबीर सागर से प्रमाणित करेंगे कि तीनों देवता जो है दुर्गा जी से उत्पन्न हुए हैं। इसमें क्या प्रमाण आप देने वाले हैं? जी, कबीर सागर से प्रमाण कर रहे हैं जी। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग है। इसके खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई छापाखाना है, ठीक है। इसमें ये बोध सागर है, ज्ञान बोध का बोध सागर, पृष्ठ नंबर 21। इस पे लिखा हुआ है, धर्मदास यह जग बोहराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यह कारण में कथा पसारा, जग से कहिए राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ। ये देखो यहाँ से लिखा हुआ है, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यह सब धोखा खावे, पुरुष गम्य कैसे पावे, काल निरंजन जग भरमावे, 3 लोक अपने सुन कीना, सुन निरंजन वासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे, अलख निरंजन बड़ पटपारा, 3 लोग जी यकीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत है सेवा, और रामय रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया, 10 अवतार माया ने धरिया, काल अपरवल सबको छरिया, काल पुरुष कह नहीं चीना, काल पाए सब ही गए लीना, ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने, 3 देव असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा, 3 गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में यह भूल परो संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। ये कबीर सागर से आपको प्रमाण दे दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अष्टांगी दुर्गा जी से उत्पन्न हुए। ये सर 3 गुणों का ये जो जिक्र है ये बहुत थोड़ी अटपटी लग रही है आपकी ये कबीर सागर की वाणी। इसमें बताया कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़े संसार, क्या कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, ये वाणी क्या है? ये थोड़ा समझाएं, ये वाणी किसकी तरफ संकेत, और ये 3 गुण कौन है? जैसे कि हमारे भाई साहब ने अभी तक बताया कि कबीर सागर से कि जो 3 गुण हैं, 3 गुण की भक्ति से हमारा कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, जो लाभ होगा उस लेवल का 3 गुण की भक्ति से वो होगा, लेकिन जो जन्म मरण का रोग है, जो बुढ़ापे का रोग है, वो परमानेंट नहीं कटेगा। और हम भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन, अनमोल मनुष्य जीवन जो बहुत जन्मों के बाद मिलता है, उसको हम जो है पूर्ण भक्ति करके पूर्ण मोक्ष के लिए ले जाना चाहिए। वो ज्ञान आज हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाल के दिखाया है। और आपको हम जो इसमें 3 गुण की भक्ति का खंडन किया गया है, आज वो 3 गुण बताते हैं। ये है पवित्र जो है मार्कंडेय पुराण श्री गीता गोरखपुर प्रकाशित है, कोड नंबर है 539। जी सर, इसमें क्या दिखाने वाले आप हमें एक बार बताएं। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि रजोगुण ब्रह्मा जो 3 गुण हैं, 3 गुण में रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव, ये यही है। इसका प्रमाण इसमें हम दिखाएंगे आपको। देखिए, इसके जो है पृष्ठ नंबर 130 और इसका शीर्षक है एक ही परमात्मा त्रिविध रूप ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। पृष्ठ नंबर 131 पे लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान जो है विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इसीलिए हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया है कबीर सागर से प्रमाण करके, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। तो वो जो बताया गया है 3 गुणों की भक्ति के लिए कि जब तक निज नाम नहीं मिलेगा, इन 3 गुणों की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। एक चीज बताएं सर, ये तो हालांकि बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं और हालांकि आप हमें प्रमाण भी दिखा रहे हैं, ये मार्कंडेय पुराण भी दिखा रहे हैं, कबीर सागर तो खैर एक बहुत ही ऑथेंटिक ग्रंथ है, इसको भी आप दिखा रहे हैं। इसमें एक ये वाणी जरूर हमें तार्किक लग रही है कि गुण तीनों की भक्ति, और आप बता रहे 3 गुण ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़े संसार, यानी संसार को भूल पड़ी है आपके इन ग्रंथों के हवाले से।
जी बिल्कुल भूल पड़ी है, क्योंकि हमारा जो पवित्र श्रीमद् भागवत गीता है और पवित्र चारों वेद हैं, उसमें जो श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 34, जो ये गुण ज्ञान है इसको जो है बताने के लिए एक अनिवार्य किया है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। एक तो सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे संत का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत में एक से एक बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े संत हुए, कथावाचक भी हुए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े, और भारत संतों की भूमि बताया जाता है। तो उसी भारत के संतों ने आज तक ये क्यों नहीं पढ़ा कबीर सागर को कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो ये संत क्या कर रहे थे? ये संतों का काम होता है अध्यात्म का उजागर करना, अध्यात्म मार्ग को विस्तार से बताना। तो संतों ने ये क्यों नहीं समझाया जो आज आप हमें ये प्रमाण दिखा रहे हैं? जी ये ज्ञान हमारे सतगुरुदेव श्री संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों के जो उलझे हुए रहस्य को उन्होंने जो है पूरे प्रमाण का सुलझाया है। उसमें हमारे कबीर साहब ने बोला था, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझे न दूजी बार। तो ये जो आध्यात्म ज्ञान का जो उलझा हुआ जो 9 मन रूपी सूत था, उसको उन्होंने उलझा दिया था। खुद तो रास्ता निकाल नहीं पाए और जो बताए भी वो गलत बताए, जिसकी वजह से आज मानव समाज जो है भ्रमित हो गया है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। और अब जो है आध्यात्म हमारा जो सनातन धर्म था, इसीलिए धीरे धीरे अलग अलग धर्मों में बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो है जब तक सतभक्ति नहीं मिलेगी तब तक उस सतभक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। और लाभ नहीं मिलने के कारण जो है लोग धीरे धीरे या तो नास्तिक हो रहे हैं या तो अलग जो जैसा बता रहा है वैसा कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म था उसको जो है आज हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने पुनर्स्थापित कर रहे हैं। वो पूरे प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। आज पढ़ा लिखा समाज उसको पढ़कर प्रमाणित करके फिर से जो है धीरे धीरे बुराइयों को छोड़कर सनातन धर्म के जो है मार्ग को पकड़ रहा है। इसी के संबंध में अभी तक जो ज्ञान आगे जो है डिस्कस हुआ, उसी में हमारे पवित्र कबीर सागर के बोध सागर में स्वसम बोध है पृष्ठ नंबर 171 पे कबीर साहब ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएगा तो एक महापुरुष एक फरमान लेके आएगा। वो फरमान जो होगा सतभक्ति का, आध्यात्म के गुण रहस्य उलझे हुए जो है उसे एक सीधे मार्ग का, जिसमें चल के मोक्ष आधुनिक समय के जो वर्तमान मानव समय प्राप्त कर सकेगा। ऐसी ये वाणी ऐसी है, 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग को तारन को आए। तो ये जो वाणी लिखी गई है कि जग तारण के लिए यानी कंप्लीट मोक्ष के लिए, तो उस महापुरुष फरमान वो तब तक नहीं आएगा जब तक 5500 बीत जाएगा। और वर्तमान में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको सिद्ध किया है कि 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। उसके बाद से ही आज जो है आध्यात्मिक ज्ञान में हमारे गुरुदेव जी ने एक आध्यात्मिक क्रांति ला दी है। जो आध्यात्मिक जो शास्त्र है उसको प्रमाणित करके उन्होंने आगे इसमें भविष्यवाणी की है, यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत सुकृत के मध्य तिमि सब ही पंथ समाए। तो ये बहुत बड़ी लाइन है, एक भविष्यवाणी है कि जैसे नदियाँ अलग अलग बहुत सारी नदियाँ अलग अलग दिशाओं से बहती हुई आती हैं और लास्ट में समुद्र में जाकर समा जाती हैं, ठीक ऐसे ही जो वर्तमान समय में जो पुराने धर्म गुरुओं के द्वारा जो अलग अलग पंथ मजहब सब बना के जो है उसको जो है भ्रमित किया गया था, जिसमें मानव समाज बह रहा था गलत मार्ग पे, अब वो ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती, वैसे ही ये जो सत सुकृत पंथ हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया गया है, उसमें जो है अलग अलग पंथ मजहब जब धीरे धीरे आके इस ज्ञान को समझ के और सभी पंथ इसमें समा जाएंगे। आज वही होने लग रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जाति धर्म मजहब सब छोड़ के लोग इस सत्य ज्ञान को अपना रहे हैं और सभी बुराइयों को छोड़ रहे हैं। अल्लाह इसमें आने के बाद इस पंथ में जाति धर्म मजहब सब कुछ खत्म हो गया है, बुराइयां अपने आप धीरे धीरे लोग छोड़ दे रहे हैं। एक सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप ये बाणी बता रहे हैं कि कबीर सागर के अनुसार इस पंथ में अब सभी पंथ समाएंगे आकर के, तो जैसे अभी कोई अगर हमारा दर्शक अगर ये वीडियो आपका ये प्रोग्राम हमारा अगर देख रहा है और उसको अगर लग रहा है कि जब सभी समाने वाले और ये 600 साल पहले की ये भविष्यवाणी जैसा कि आप बता रहे हैं कबीर जी द्वारा प्रमाणित है, तो सर अगर इस ज्ञान से इस सतसुकृत पंथ से अगर कोई श्रद्धालु हमारा इस चैनल को देखने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर जुड़ना चाहे
तो क्या प्रोसेस रहेगा उसके लिए? जी, हमारे सतगुरुदेव जी द्वारा जो है अभी वर्तमान समय में अलग अलग टीवी चैनलों, जैसे साधना चैनल है और ईश्वर चैनल है, श्रद्धा टीवी है, उस पर जो है सत्संग आता है। और पवित्र पुस्तक है, एक बहुत ही आध्यात्मिक पुस्तक है पवित्र ज्ञान गंगा, जिसमें जो है संपूर्ण शास्त्रों का जो है एक सार है, एक निचोड़ है। हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया है कि ये मेरी आत्मा है। उसमें जो है उसको पढ़ने के बाद जो है ऑटोमेटिक कुछ आपको और देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कहाँ से क्या लिखा गया पूरा प्रमाण के साथ लिखा है, आप प्रमाणित करें। और उसमें जो है जुड़ने के लिए जो है मोबाइल नंबर और पता, आश्रम का पता सब कुछ लिखा है। बहुत आसानी से जो है निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था है, जिससे आप जुड़ के अपना प्लस जो है अन्य मानव समाज का परमार्थ में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सतगुरुदेव महाराज जी द्वारा जो है दहेज मुक्त विवाह और ये नशा मुक्त समाज और जितनी बुराइयां हैं सबको जो है समाप्त कर एक स्वच्छ मानव समाज की नींव रखी जा रही है। आप जो है उस उद्देश्य से भी जो है इस समाज सुधार में जो है उनसे जुड़े और आने वाले भविष्य का जो है उसमें जो है सहयोग में जो है योगदान उसमें शामिल हों। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, एक ऐसी सच्चाई जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजन्मा अजरो अमर परमात्मा बता रही थी आज से पहले। आज ये वीडियो जब हम पेश करने जा रहे हैं, ये वीडियो जब हमने शूट किया है, इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या ये 600 वर्ष पहले की लिखी हुई भविष्यवाणी, जैसा कि कबीर जी जैसे एक महापुरुष अगर प्रमाणित कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते? दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? ये वाणी किस तरफ ले जा रही है आपको? ये डिसीजन आपका है। आप सत्य के साथ जा रहे हैं या फिर असत्य के साथ? चलिए मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही धमाकेदार आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ इस सृष्टि रचना के गूढ़ रहस्य को जरूर साझा करें, ताकि हर उस आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार का भी कल्याण हो सके जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे अधूरे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। चलिए मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।